हस्तौ पवित्रं करदान पुण्यं पादौ पवित्रं करतीर्थ यात्रा। मुख तो जो भी पवित्र होता है जब भगवान का नाम लिया जाता है, इसलिए संत जन सबसे पहले भगवान का नाम को याद करते हैं। यही बात हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा कि राम नाम बिनु गिरा न शोभा, और देख विचार त्याग मद मोहा, बस नहीं न नहीं सो असुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। स्त्रियों को चाहे पूरे गहनों से लाद दिया जाए, यदि उसको वस्त्र नहीं पहनाया जाए तो वो शोभा को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे ही जो शरीर मिला है, वाणी की शोभा केवल राम नाम से होती है। ये जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, ये अंतिम जन्म है। जब जीव माता के गर्भ में जाता है तो बुलबुले के समान होता है, 10 दिन में फल के समान हो जाता है माता के गर्भ में। 1 महीने पहले इसका सिर निकलता है, दूसरे महीने में इसके हाथ और पैर निकलती है, तीसरे महीने में नख और बाल निकाल देते हैं भगवान, और चौथे महीने में 7 और धापियों प्रकट हो जाती हैं। भगवान की कैसी कृपा है, कैसी भगवान की कृपा है। माता का जिस नाड़ी से अन्न रस जाता है, उसी नाड़ी से गोविंद दूसरी नाड़ी अंदर ही जोड़ देता है, इसलिए जीव को वो प्राप्त होता है। इसके पैर ऊपर को होते हैं, नीचे को सिर होता है। तब इसको करोड़ों जन्म की याद आती है, भगवान से गर्भ में प्रार्थना करता है कि प्रभु अब की इस गर्भ मास में से निकाल दो, मैं तेरा ही भजन करूँगा। सभी लोग गर्भ में से आए हुए हैं, सभी लोग वायदा करके आए हैं, पर उस वायदा को हम भूल जाते हैं। भाई जो वायदा किया था वो निभाना पड़ेगा, है जो वायदा करके आए हैं भगवान। परंतु जब जो जीव आ जाता आता है तो परिभू में परत भा डाबर पानी, जब जीव माया लपटानी। जैसे जल ऊपर से बरसता है तो स्वच्छ होता है, नीचे आकर के गदला हो जाता है। इसी प्रकार से जीव जब आता है तो भगवान से वादा करके आता है, पर यहाँ भूल जाता है। जब जीव जन्मता है तो पत्थर जैसा होता है, काठ जैसा होता है। जितने भी ऐसे संबंध जोड़े गए वे सब झूठे संबंध, चिपकाए हुए संबंध है। माँ का, पिता का, भाई का, ये शरीर से ही संबंध है। जितने भी संबंध हैं ये सब झूठे हैं, क्योंकि हमारा अनादिकाल से संबंध है वो भगवान से है। क्यों भगवान ने गीता में कहा है कि ममई मानसो जीवलोके जीव होत सनातन है। हे अर्जुन, ये अंश सनातन मेरा है? बस उस भगवान को भूल गए जिससे हमारा संबंध नहीं, उससे प्रेम कर लिया। हमारा संबंध केवल भगवान से, संसार से नहीं है। और जिससे हमारा संबंध नहीं उसको त्यागना है। जैसे मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये भूल से संबंध माना हुआ है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। ये तो शरीर भगवान ने कुछ टाइम के लिए किराए पर दिया है। किराए का मकान ना तुम इसके ना तुम्हारा, पंच तत्वों का बना कर दे कुछ दिन का सहारा। इस मकान में हो मुसाफिर, फिर किस कदर से सो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा वैसे जीवन को रहे। यहाँ हमारा कोई घर नहीं, यहाँ हमारा कोई मोहल्ला नहीं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम तो प्रभु के धाम के रहने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। आए समझ में? तो भैया हम कहाँ के रहने वाले हैं? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं जीव का। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको, यद गत्वा न नर्वतन्ते तद्धामं परमं मम। वो हमारा परम धाम है जो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहा है। ऐसे राम प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुणधाम। सूर्य में प्रकाश है वो भगवान का प्रकाश है, चंद्रमा प्रकाश है वो भगवान का प्रकाश है, अग्नि में जो प्रकाश है
वो भगवान का एक प्रकाश है। और 84 लाख योनि में प्रकाश है, वो भगवान की प्रकाश है। भगवान की कृपा से हम वाणी से बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से हम कानों से सुनते हैं, भगवान की कृपा से हम नेत्रों को देखते हैं, भगवान की कृपा से हम चलते हैं। तो जितनी शक्ति है हमारे अंदर वो भगवान की है। और भगवान के बड़ी विचित्र भगवान की लीला है, संपूर्ण चीज भगवान की है। इसको हम अपनी मान लेते, ये भूल है। ये शरीर भी अपना नहीं है, कुछ टाइम के लिए दिया गया है, और ये शरीर में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, इसमें बलबूत भ्रष्टा का भरा हुआ है। इससे परंतु सदुपयोग हो सकता है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। इससे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है साधन करने पर। उत्तराखंड में बताया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न दे परलोक समारा। इस साधन से भगवान की समय दे करके भगवान की प्राप्ति। इस शरीर में कुछ भी ये ठीक नहीं है, ये मृत दृष्टा शरीर में भरा हुआ है, परंतु भगवान ने इसमें जो समय दिया है वो बड़ा अमूल्य है। इससे